हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपको टिनिटस यानी कि रिंगिंग साउंड इन ईयर की तकलीफ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप टिनिटस का परमानेंट क्योर कर सकते हो। यह वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको टिनिटस कांस्टेंट रहता है, यानी कि पूरा दिन उनको ईयर में रिंगिंग साउंड सुनाई देता है और इनके साथ उनकी सुनने की जो क्षमता होती है वह नॉर्मल होती है, उनको हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए यह सभी पॉइंट्स बहुत ही फायदा देने वाला है। तो यह सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को डिटेल में जान लेते हैं। यहां पर हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। इनको लोकेट करना बहुत ही आसान है। जो हमारा थंब है वह हमारे फेस को इंडिकेट करता है। जहां पर से थंब प्रिंट की शुरुआत होती है यहां पर हमारा नोज होता है। इनके ऊपर दोनों साइड पर हमारी आईज होती है। अभी यह नोज और आई के बीच में साइड पर यानी कि इंडेक्स फिंगर साइड, यहां पर यह बड़ा एरिया हमारे लेफ्ट ईयर को इंडिकेट करती है। अगर आपको लेफ्ट ईयर में तकलीफ है तो यहां पर ट्रीटमेंट करनी है, और अगर राइट ईयर में तकलीफ है तो यहां पर इंडेक्स फिंगर साइड ट्रीटमेंट करनी है। दोनों ईयर में तकलीफ है तो यहां पर इंडेक्स फिंगर साइड थंब पर, दोनों थंब पर ट्रीटमेंट हमें करनी है। तो यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। जो यह पूरा बड़ा एरिया है यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इनको लोकल पॉइंट्स बोले जाते हैं क्योंकि यह सभी पॉइंट्स हमारे कान के आसपास होते हैं। इसमें सेंटर में SI19 स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 नंबर का पॉइंट होता है। यह सेंटर पॉइंट से ऊपर TW21 ट्रिपल वार्मर का 21 नंबर का पॉइंट होता है। सेंटर से नीचे GB2 गॉल ब्लैडर का 2 नंबर का पॉइंट, और यह TW21 से ऊपर हमारा GB8 गॉल ब्लैडर का 8 नंबर का पॉइंट होता है। तो यह कॉमन पॉइंट को दबा के आप यह चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हो। इनके बाद का दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है GB20 गॉल ब्लैडर का 20 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो हमारा थंब है, इनका जो यह मिडल जॉइंट है, इनका मिड पॉइंट मार्क करना है। अभी यह मिड पॉइंट से थोड़ा सा बाहर जो हमारा थंब का जो नाखून है, इनकी जो यह बॉर्डर है, यह बॉर्डर की लाइन पर यहाँ पर हमारा यह GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। इनके बाद का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है ट्रिपल वार्मर का 17 नंबर का पॉइंट। जो हमारा GB20 पॉइंट है, यह पॉइंट से थोड़ा सा बाहर और नीचे यहाँ पर हमारा यह ट्रिपल वार्मर का 17 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिलता है। इनके बाद का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है LU7 लंग मेरिडियन का 7 नंबर का पॉइंट। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इनकी थंब साइड की जो बॉर्डर है, यहाँ पर हमारा लंग मेरिडियन होता है। यह इंडेक्स फिंगर का जो मिडल जॉइंट है, यह मिडल जॉइंट का थंब साइड का जो एंड है वहां पर एक पॉइंट मार्क करना है। जो लास्ट जॉइंट है, इनका थंब साइड का एंड, यहां पर दूसरा पॉइंट मार्क करना है। अभी यह दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट मार्क करना है। अभी यह मिड पॉइंट और यह वाला जो पॉइंट है, इनका मिडल पॉइंट हमारा LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। फिर से जान लेते हैं, इंडेक्स फिंगर का मिडल जॉइंट, इनका थंब साइड का एंड, लास्ट जॉइंट, इनका थंब साइड का एंड। अभी यह दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट और यह वाला जो पॉइंट है, इनका मिडल पॉइंट हमारा LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का पॉइंट हमें यहां पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है K7 किडनी मेरिडियन का 7 नंबर का पॉइंट। जो हमारी मिडल फिंगर है, इनका रिंग फिंगर साइड का जो बॉर्डर है, यह हमारा किडनी मेरिडियन होता है। अभी यह मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट, यह मिडल जॉइंट का रिंग फिंगर साइड का जो एंड है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है। जो लास्ट जॉइंट है, इनका रिंग फिंगर साइड का जो एंड है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट मार्क करना है। अभी यह दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट, अभी यह मिडल पॉइंट और जो यह वाला पॉइंट है, इनका मिडल पॉइंट, यहाँ पर हमारा यह K7 पॉइंट होता है। फिर से जान लेते हैं, मिडल फिंगर, इनका मिडल जॉइंट, इनका रिंग फिंगर साइड का एंड, लास्ट जॉइंट, इनका रिंग फिंगर साइड का एंड। अभी यह दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट और यह वाला जो पॉइंट है, इनका मिडल पॉइंट हमारा K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है LI4 लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इनकी जो यह बाहर की बॉर्डर है, यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन होती है। जो यह लास्ट जॉइंट है,
इनका थंब साइड का एंड यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है। अभी यह जो नाखून है, यह नाखून का जो थंब साइड का एंगल यहाँ पर बनता है, यह एंगल पर दूसरा पॉइंट मार्क करना है। अभी यह दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट, अभी यह मिडल पॉइंट और जो यह वाला पॉइंट है, इनका मिडल पॉइंट हमारा LI4 पॉइंट हो जाता है। फिर से जान लेते हैं, लास्ट जॉइंट का थंब साइड का एंड, जो नाखून का थंब साइड का एंगल है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट। अभी ये दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट और यह वाला जो पॉइंट है, इनका मिडल पॉइंट हमारा LI4 पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है ट्रिपल वॉर्मर का 5 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो इंडेक्स फिंगर है, इनकी जो मिड लाइन है, यह हमारी ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन हो जाती है। इनका जो मिडल जॉइंट है, इनका सेंटर पॉइंट हमें मार्क करना है। अभी यह जो लास्ट जॉइंट है, इनका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। अभी यह दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट मार्क करना है। अभी यह मिडल पॉइंट और यह वाला जो पॉइंट है, इनका मिडल पॉइंट हमारा TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। मिड लाइन यह हमारी ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन है। यहाँ पर जो मिडल जॉइंट है, इनका मिड पॉइंट, लास्ट जॉइंट का मिड पॉइंट, अभी ये दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट, अभी ये मिडल पॉइंट और जो लास्ट जॉइंट है, इनका मिड पॉइंट का मिड पॉइंट हमारा यह ट्रिपल वॉर्मर का 5 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का आखिरी पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है GV20 गवर्निंग वेसल्स का 20 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट इनको बोला जाता है। जो हमारा थंब है, इनका जो टिप है, यह टिप पर सेंटर पर हमारा यह GV20 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। तो इतने एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें पहले लोकेट कर लेना है। यहाँ पर यह 4 पॉइंट का जो ग्रुप है, इनका यह कॉमन जो पॉइंट है, इनको दबा के आप कान के आसपास की जो मेरिडियन होती है, जहां पर ब्रोकेज आया है, उनको दूर करके वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो को शुरू कर सकते हो। इसलिए इनको खास दबाना है। यह GV20 पॉइंट को दबा के आप अपने मन को शांत कर सकते हो, काम डाउन कर सकते हो। यह GV20 और ट्रिपल वॉर्मर का 17 नंबर के पॉइंट को दबा के आप एक्सेस विंड को कान से बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर यह LU7 और K7 पॉइंट को दबा के आप किडनी की एनर्जी बढ़ा सकते हो। किडनी हमारे ईयर को कंट्रोल करती है, इसलिए किडनी की एनर्जी को बढ़ा के आप ईयर के संबंधी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका सॉल्यूशन ला सकते हो। यहाँ पर जो LI4 पॉइंट है, वह हमारा जो फेस है, फेस का इनको डिस्टल पॉइंट बोला जाता है, यानी कि एरिया डिस्टल पॉइंट बोला जाता है। यह जो ट्रिपल वॉर्मर का 5 नंबर पॉइंट है, इनको मेरिडियन डिस्टल पॉइंट बोला जाता है। जो हमारा ईयर है, इनके आसपास ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन होती है, तो इनका डिस्टल पॉइंट हमारा यह TW5 पॉइंट हो जाता है। तो यह सभी पॉइंट को लोकेट करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके का जो एक्यूप्रेशर टूल होता है, इनका इस्तेमाल करना है और इनसे यह सभी पॉइंट को कम से कम 30 सेकंड से लेके 2 मिनट के लिए सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। इनके बाद फिर हम यह सभी पॉइंट पर सीड एप्लीकेशन करना है, या तो फिर आप मैग्नेट का इस्तेमाल करके भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। यहाँ पर आप मेथी के दाने ले सकते हो, जिनको फेनुग्रीक सीड बोला जाता है, या तो फिर आप मूंग के दाने ले सकते हो, जिनको ग्रीन ग्राम सीड बोला जाता है। मैं यहाँ पर दोनों सीड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो यह हमारा बड़ा एरिया है, यहाँ पर मैं मेथी के दाने लगाने वाला हूँ और बाकी के सभी पॉइंट्स पर मैं मूंग का दाना इस्तेमाल करने वाला हूँ। जान लेते किस तरीके से सीड को अप्लाई करना है। इस तरीके से एक पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर थोड़े से मेथी के दाने लगा देने हैं। इस तरीके से मेथी के सीड लगा देने हैं। फिर हमारा जो यह 4 पॉइंट का ग्रुप है, इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर यह मेथी के सीड को अप्लाई कर देना है। इस तरीके से लगा देना है। जो सीड होते हैं, इसमें हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में हमें हेल्प करते हैं। इसलिए सीड आप खास इस्तेमाल करिएगा। इसी तरीके से बाकी के सभी पॉइंट पर हमें मूंग का दाना इस्तेमाल करना है। पेपर टेप लीजिए, इनके बाद फिर एक मूंग के दाने को इनके ऊपर चिपका देना है। फिर हमारा जो पॉइंट है, यह पॉइंट पर यह सीड को अप्लाई करना है।
इसी तरीके से आप बाकी के सभी पॉइंट पर यह मूंग के दाने को लगा दीजिएगा। यहाँ पर यह सीड को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। दिन में लगा रहो, आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे 1 मिनट के लिए आप यह सीड को इस तरीके से दबा भी सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। सुबह यह सीड को निकाल देना है और दूसरी बार हमें नया सीड इस्तेमाल करना है, क्योंकि सीड की जो एनर्जी होती है, जो हमारा डिसीज है, उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है। इसीलिए फिर यह सेम सीड हमारे कोई काम के नहीं रहते। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नया सीड इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से आप मैग्नेट का इस्तेमाल करके भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। यहाँ पर आप ब्योल मैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर स्टार मैग्नेट ले सकते हो। जो ब्योल मैग्नेट है, इनकी एक खासियत होती है, इनकी एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है और एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है। अगर जो वाइट सरफेस है, हमारा जो पॉइंट है, यह पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है, इनकी एनर्जी कम होती है, यानी कि सीडेशन होता है। और अगर जो येलो सरफेस है, येलो सरफेस हमारा जो पॉइंट है, यह पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है, इनकी एनर्जी बढ़ती है, यानी कि टोनिफिकेशन होता है। तो जिस तरीके से आपको एनर्जी का बैलेंस चाहिए, उस तरीके से यह मैग्नेट का जो कलर है, वह कलर कांटेक्ट में लगाना है। यहां पर यह GB20, TW17 और GV20, यह तीनों पॉइंट को हमें सीडेट करना है, यानी कि मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है, यह वाइट सरफेस को यह तीनों पॉइंट के कांटेक्ट में लगानी है और बाकी के सभी पॉइंट पर हमें टोनिफिकेशन करना है, यानी कि मैग्नेट की जो येलो सरफेस है, यह येलो सरफेस को लगाना है। जान लेते किस तरीके से लगाना है। पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है ताकि ऊपर से आपको वाइट सरफेस दिखे, टेप के पीछे से आपको येलो सरफेस दिखे। फिर हमारे जो पॉइंट है जिनको हमें सीडेशन करना है, वह पॉइंट पर मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है, यह वाइट सरफेस को लगा देना है। इस तरीके से आप यह TW17 और GV20 पॉइंट पर भी मैग्नेट को लगा दीजिएगा। अगर आपको टोनिफिकेशन करना है तो ये मैग्नेट को उल्टा कर दीजिए, यानी कि ऊपर से आपको येलो सरफेस दिखेगी, टैप के पीछे से आपको वाइट सरफेस दिखेगी। फिर हमारे जो बाकी के पॉइंट है वहां पर यह मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है, तो यहाँ पर सभी पॉइंट को टोनिफिकेशन मिलता है। जो यह वाला एरिया है, यह एरिया पर हमें 3 से 4 मैग्नेट को लगा देना है, क्योंकि यह जो एरिया है वह थोड़ा बड़ा एरिया है। इसी तरीके से आप स्टार मैग्नेट का इस्तेमाल करके भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। स्टार मैग्नेट में एक टिप होती है, एक बेज होता है। जो बेज होता है वहां पर इनका मैग्नेट होता है। स्टार मैग्नेट को लगा के आप 2 तरीके से फायदा ले सकते हो। जो इनका टिप होता है वह हमारे पॉइंट को कंटिन्यूस स्टिमुलेट करने का काम करता है। जो बेज होता है, इनकी मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पॉइंट को मिलती रहती है। किस तरीके से लगाना है, एक टेप लेनी है, इनके ऊपर मैग्नेट का जो बेज है वह बेज को लगा देना है। फिर हमारे जो पॉइंट है, यह पॉइंट पर यह मैग्नेट की टिप को लगाना है। इस तरीके से आप बाकी के सभी पॉइंट पर यह मैग्नेट को लगा दीजिएगा। जो यह वाला एरिया, यहाँ पर भी हमें 3 से 4 स्टार मैग्नेट को अप्लाई करना है। यह बात आपको खास ध्यान में रखनी, क्योंकि यह एरिया हमारा थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर यह मैग्नेट इजीली अवेलेबल होता है। इनको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। यह मैग्नेट को भी आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल सकते हो। तो ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा के आप टिनिटस का परमानेंट क्योर कर सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसे अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।